Good morning to everyone guys. Today is my topic is endocrine system. एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पहले हमको इंट्रायूटेराइन लाइफ से चलना है। जब बच्चा तैयार होता है, जैसे स्पर्म प्लस ओवम, जो स्पर्म होता है वो टेस्टिस से निकलता है और जो ओवम होता है वो ओवेरी से निकलता है। ये दोनों फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। 2 से बिग लगता है, 0 से 2 बिग जाइगोट बनने में लगता है। एम्ब्रॉय जो स्टेज होता है, एम्ब्रॉय स्टेज होता है जो 2 से 8 बिग तक करते हैं। मैक्सिमम ऑर्गेनजेनेसिस होता है, ऑर्गेनजेनेसिस होता है मीन्स ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रॉय स्टेज में सबसे ज़्यादा 2 से 8 बिग में। और जो फीटस बनता है, जो फीटस तैयार होता है वो 8 वीक से बर्थ तक हम उसको फीटस बोल सकते हैं, फीटस हम लोग बोल सकते हैं। और क्या होता है, जो 2 से 8 एम्ब्रॉयनिक स्टेज होता है, एम्ब्रॉयनिक मतलब एम्ब्रॉय के अंदर जो स्टेज चल रहा है 2 से 8 वीक तक उसको चलता है। वहाँ से हम लोग ऑर्गेन सिस्टम फॉर्म बाय जर्म लेयर, जो जर्म लेयर होता है, जो सिंगल जर्म लेयर होता है, उससे हम लोग को क्या पता चलता है, ऑर्गेन सिस्टम फॉर्म बाय जर्म लेयर। जो जर्म लेयर होता है जहाँ से हम लोग को नया टिश्यू बनता है, जैसे जर्म लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म से मिलकर बनता है। अब देखो क्या है, जर्म लेयर में 3 टाइप्स होते हैं। इंडोडर्म जो अंदर का जो लेयर होता है उससे हम लोग को बनता है क्या, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस और पेनक्रियाज बनता है कि नहीं। और पढ़ना हम लोग को जर्म लेयर के बारे में, तो उसमें एक पढ़ना है मेसोडर्म। मेसोडर्म मीन्स होता है बीच वाला लेयर, जिसको गोनाड्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स भी बोला जाता है। ये जो गोनाड्स होता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये मेसोडर्म से मिलकर बनता है। बट जो एक्टोडर्म बच गया, 3 टाइप का होता है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। जो एक्टोडर्म होता है उससे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल मेडुला और पिनियल ग्लैंड्स देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि जो जर्म लेयर है उसका 3 टाइप्स होता है, जैसे एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। तो क्वेश्चन ये नर्सिंग फील्ड में आता है कि जो एक्टोडर्म है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, वो एक्टोडर्म से बनकर बना है, मेसोडर्म से मिलकर बना है, या एंडोडर्म से। तो एक्टोडर्म ऑब्वियसली, तो इसको रिमेंबर करना जरूरी है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ के बारे में। जैसे इंट्रायूटेराइन लाइफ मीन्स क्या होता है, इंट्रा मीन्स होता है अंदर, यूटेराइन लाइफ मतलब क्या होता है, यूटेरस के अंदर जो लाइफ चल रहा है उसको इंट्रायूटेराइन लाइफ बोलते हैं। तो जो सबसे पहले जो बच्चा का दिखता है ग्लैंड्स, फर्स्ट ग्लैंड, उसको हम लोग थायराइड ग्लैंड बोला जाता है। थायराइड ग्लैंड, वो थायराइड ग्लैंड सबसे पहले बनता है 24th डेज ऑफ गेस्टेशन। जितना जब फ्यूज हुआ वहाँ से 24 डेज के बाद ये देखने को हम लोग थायराइड ग्लैंड दिख जाता है। थायराइड ग्लैंड के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड होता है, लेकिन जो फर्स्ट ग्लैंड होता है उसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं हम लोग। और बहुत सारे हार्मोन्स भी बनते हैं, जैसे याद करने के लिए ग्लूकागोन, इंसुलिन और थायराइड। तो ग्लूकागोन समझने के लिए GIT हमको याद करना पड़ेगा। GIT जो G से होता है ग्लूकागोन, I से इंसुलिन और T से थायराइड। और ये जो ग्लूकागोन होता है 8 वीक्स में हमको देखने को मिलता है, 10 वीक्स में हम लोग को इंसुलिन देखने को मिलता है और 12 वीक्स में हम लोग को थायराइड देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, फीटस में। मतलब इंट्रायूटेराइन लाइफ को हम लोग फीटस बोल रहे हैं। जब बच्चा जन्म नहीं लेता उससे पहले हम लोग फीटस बोलते हैं, एम्ब्रॉयनिक पीरियड चलता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। जैसे आगे पढ़ेंगे तो फीमेल में जब होता है वो फर्स्ट प्यूबर्टी साइन थैलार्की बोलते हैं, मेमोजेनेसिस होता है। मेमोजेनेसिस इसको बोलते हैं, थैलार्की मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस प्रोसेस से थैलार्की फर्स्ट प्यूबर्टी साइन होता है, जब पीरियड सबसे पहले बार आता है उसको थैलार्की बोलते हैं फीमेल में। और एडनार्की बोलते हैं हम लोग फर्स्ट, ये सेकेंड हो गया, थैलार्की फर्स्ट और एडनार्की सेकेंड, और प्यूबर्की क्या है, थर्ड, और फोर्थ में हाइट बोलते हैं, इंक्रीज। फर्स्ट पीरियड को थैलार्की बोलते हैं और लास्ट प्यूबर्टी साइन को बोलते हैं मिनार्की। जब लास्ट बार आता है पीरियड्स उसको मिनार्की पीरियड्स बोला जाता है।
यही हम लोग फीमेल में देखना चाहते हैं। तो फर्स्ट साइन जो होता है वो टेस्टिस डेवलपमेंट होता है, टेस्टिस मैच्योर होता है। अब मैच्योर होगा उसके बाद फंक्शन करने को तैयार होगा। तो हम लोग को कुल मिलाकर याद करना है, फीमेल में प्यूबर्टी साइन थैलेर्की फर्स्ट बोलते हैं और लास्ट जो होता है उसको मिनार्की बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब पूछा जाएगा कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन के द्वारा ये टर्म को दिया गया था। फादर थे इनका एंडोक्राइनोलॉजी का थॉमस एडिसन। हार्मोन वर्ड गिवन बाय स्टर्लिंग, है ना, स्टर्लिंग। स्टर्लिंग एक प्रकार एक साइंटिस्ट थे जो कि हार्मोन का वर्ड को दिए थे। और फर्स्ट जो डिस्कवर हार्मोन था वो सेक्रेटिन था। क्या था? सेक्रेटिन। जो सेक्रेटिन था फर्स्ट उसको डिस्कवर किया था सेक्रेटिन हार्मोन्स, जो कि इंटेस्टाइन ड्यूडेनम सेक्रेट करता है। ड्यूडेनम पार्ट क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो ड्यूडेनम होता है वो सेक्रेट करता है, वो क्या है, वो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, उससे सेक्रेट होता है सेक्रेटिन। और फंक्शन सेम एज सीसीके, कॉलीसिस्टिक काइनेज। जो फंक्शन होता है कॉलीसिस्टिक काइनेज के जैसे ही वर्कआउट करता है।